गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ने स्टार्ट किए हुए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। कल हमने किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ओनली मैट्रिसेस नॉट डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है इफ x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू 0 है, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दी होती हैं, अगर आपको दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो आपने बताना है कि इन चारों में से एक्स वाई जेड की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी। देखो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस जेड। अब देखो जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट है आपके पास। अब ये वाली वैल्यू आपके पास दूसरी इक्वेशन है, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आप जेड की वैल्यू डालोगे 3, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2। अब देखो x की वैल्यू, z की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, माइनस 2 आ रही है। देखो आपकी कौन सी मतलब ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रही है। Z3 Y2 माइनस 2, यहाँ Z3 नहीं है, इन दोनों में Z, इसमें भी Z3 है, और y की वैल्यू माइनस 2 सिर्फ b में आ रही है, तो b ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। तो थर्ड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। नेक्स्ट है x, ये a की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको पता है जो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लो। x1 1 0 x1 1 0 ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 1 0 सा 0 प्लस 0, एक्स प्लस 0 और 1 प्लस 0, ये आ गया आपके पास। अब आपको दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 0 0 1। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आपके पास बी ऑप्शन इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ ए की वैल्यू दी हुई है एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। देखो अब चार ऑप्शंस जो दी हुई है ना, उसमें ना आपको मतलब डायरेक्ट मैट्रिक्स में आंसर नहीं दिया हुआ, तो आपको पहले यहाँ पर वैल्यूज फिल भी करनी पड़ेंगी। पहले आप क्या करो, यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करके रख लो। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस वन, 2 को मल्टीप्लाई दोबारा आपने करना है 2 माइनस वन 2 के साथ। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 1 -2 -2 -2 और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 5 -4 एंड 5, ये आ गया। अब देखो इनमें वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेंगी, तो ए ऑप्शन चेक कर रही हूँ मैं, 4a माइनस 3i इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये आ गया 4, ए की वैल्यू है 2 -1 2 -3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। सॉल्व कर लो, 8 -4 8 -3 0 0 3, माइनस करोगे तो देखो 5 और माइनस का 4 एंड 5 सेम आगे। तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर है। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये दो मतलब आपको दिया x इंटू दिस मैट्रिक्स, y इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, देन एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x 4x प्लस 4y 3y इज इक्वल टू 10 -5। ये प्लस हो जाएंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का 3x प्लस का 4y 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 -5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब देखो इसमें या तो x को सेम कर लो या y को सेम, एलिमिनेशन मेथड के लिए
तो मैं x को सेम कर रही हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 16y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का प्लस का 12x प्लस का 9x 9y इज इक्वल टू माइनस का 15। ये कैंसिल हो गए, ये बन गया 25y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू आ गई 1। देखो y की वैल्यू 1 दो जगह पे आ रही है, तो x को भी चेक करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 1 आप डाल लो, माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 में, माइनस 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, माइनस 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई माइनस। तो आ गया आपका ए ऑप्शन आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ए की वैल्यू दी हुई है इजोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्सेस। अगर ए सिमेट्रिक है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिकॉज ए इज सिमेट्रिक, ये आपको गिवन है। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होती है तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हो गया आपका 2x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 2x प्लस 3 x प्लस 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो। देखो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, लास्ट लास्ट के इक्वल है, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। सी पार्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपने बताना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है, मतलब इन चारों में से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप देखो वो सम्स करते हो कि अगर आपको ए मैट्रिक्स दी होती है और उसको आपने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना होता है, तो आप क्या करते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक लेट करते हो। ठीक है, लेट क्या करते हो, ये होता ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई में ये रूल मतलब अप्लाई नहीं होता। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ए पार्ट ही आपका आंसर है। प्लस वाली वैल्यू सिमेट्रिक होती है, माइनस वाली वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना क्या होता है, उसमें होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए आई जे एलिमेंट है ना, वो माइनस ऑफ ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है। मतलब कि अगर 1 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 3 है तो -3 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ -2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो जाता है, उसके ऑपोजिट एलिमेंट का साइन चेंज होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। 7th का है आपका सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर बताना है इनमें से किसके इक्वल है। ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ तो 0 ही बनेगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यहाँ बनेगा 0 0 0, यहाँ भी 0 0 1 1 बन जाएगा, 0 0 0 0 बनेगा। यहाँ पर आएगा a प्लस 0 माइनस ए, यहाँ पर आ जाएगा 0 b माइनस बी, और यहाँ पर प्लस का 1। तो देखो ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
इफ a प्लस आई इज इक्वल टू दिस देन इसकी वैल्यू निकालनी है। a प्लस आई की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 3 4 माइनस 2 एंड 1। a माइनस आई फाइंड करना है। देखो आप a माइनस आई को ऐसे लिख सकते हो, a प्लस आई माइनस 2i, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो 2i माइनस आई करोगे तो माइनस का आई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि हमारे पास a प्लस आई की वैल्यू है। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 4 माइनस 2 1 माइनस 2i। आई की वैल्यू 1 0 0 1 होती है, तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 0 0 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 2 4 माइनस 1, ये आ गई a माइनस आई की वैल्यू। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस आई इंटू a माइनस आई इज इक्वल टू 3 4 माइनस 2 1 एंड 1 4 माइनस 2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3 माइनस 8 माइनस का 6 प्लस का 8 4 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 5 2 8 माइनस 12। मिस्टेक हो गई कहीं पर, एक बार चेक करते हैं इसको दोबारा से। ये ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पर 4 नहीं है, मैंने इसको 4 पढ़ लिया एक्चुअली। यहाँ पर है आपका 1, तो यहाँ आ जाएगा फिर 2, और यहाँ भी 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 आएगा यहाँ पर भी। तो ये आ गया आपका -6 + 2 हो गया माइनस का 4, और -8 - 1 इज 9, माइनस का 9। अब देख लो कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट आती है। तो ये आ रहा है आपका ए पार्ट आंसर। ठीक है, ए ही है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ 10th क्वेश्चन पर। 10th में आपको ए की वैल्यू दी हुई है, एफ टी दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र -3t + 7। एफ ए फाइंड करना है पहले। तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² -3a + 7। तो इसके लिए a² चाहिए, a² 1 4 -2 5 1 4 -2 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 8 माइनस का 2 माइनस का 10 4 + 20 -8 + 25। तो a² की वैल्यू आ गई आपकी -7 -12 24 एंड 17। अब ये वैल्यूज को यहाँ डाल दो, एफ ए आ जाएगा। आपने फाइंड क्या करना है, एफ ए प्लस 3 -12 6 एंड -9। तो अब एफ ए की वैल्यू क्या है, a² कितना आ गया -7 24 -12 एंड 17, बीच में माइनस का साइन 3a। 3 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो 3a बन जाएगा। 3 12 -6 15, बीच में प्लस का साइन। मैट्रिक्स में कभी भी मतलब कांस्टेंट अकेला नहीं होता, इसके साथ 7 आए होता है, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। 7 0 0 7 हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू 3 -12 6 एंड -9। इनको सबको इकट्ठा ही सॉल्व कर देते हैं। देखो -7 -3 माइनस का 10 + 7 माइनस का 3 प्लस का 3 दैट इज 0। -12 + 6 माइनस का 6 प्लस का 6 0। 24 -12 प्लस का 12 माइनस का 12 0। 17 -15 2 + 7 9 -9 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, नल मैट्रिक्स के, 0 0 0 एंड 0। ये था 10th क्वेश्चन। लेट अस मूव टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में है ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू भी दी हुई है, और आपने सी फाइंड करना है। तो देखो आपको अगर दिया है 4a + 5b - c इज इक्वल टू 0,
4a प्लस 5b इज इक्वल टू सी लिख सकते हो। तो सी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सी की वैल्यू कैसे आएगी अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे? तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 इंटू ए की वैल्यू है 5100 प्लस 5 बी की वैल्यू है 0-1 1 0। सॉल्व कर लो। 20 0 40 प्लस 0-5 5 0 प्लस कर लो। 20 प्लस 0 20, 0 प्लस 5 5, 4 माइनस 5 -1, 0 प्लस 0 0। तो ये आप देखो कौन सी ऑप्शन से मैच करता है। ऑप्शन नंबर बी से। तो 11th का आ गया आपका बी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ए बी दिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, पहले ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 3 2 -1 एंड बी की वैल्यू है 1 -1 3 एंड 1। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 2 3 + 2 3 + 1 9 -1। ये आ गया आपका -1 4 5 एंड 8। अब इसका डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो -8 माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू माइनस का 28। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इफ फॉर एनी 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दिया, आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8008। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 कॉमन लेके 1001, बिल्कुल लिख सकते हो। ये बन गया 8i। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल। कंपेयर करोगे आई से आई कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो ये आ गया आपका ए ऑप्शन आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, A is a square matrix A is a square non-singular matrix। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होता है? अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसमें डिटर्मिनेंट ए 0 होता है। अगर नॉन सिंगुलर दी होती है तो उसमें डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज्ड टू पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। और लेकिन n क्या होता है? वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 64 दी हुई है, डिटर्मिनेंट ए आपको नहीं पता। एन की वैल्यू ऑर्डर कितना दिया है? 3, 3 - 1। इसको आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो 2 वैल्यूज देगा, +-8 डिटर्मिनेंट ए। तो ये आ गया आपका सी पार्ट आंसर 14th क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द गिवन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अब फिर से सिंगुलर नॉन सिंगुलर का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि बिकॉज आपको दिया है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए? 0। तो आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो। x + 1 4, ये 0 आएगा। 4 × 3 - 2x माइनस का 2, x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। 12 - 8x - 2x - 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10x प्लस का 10 विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 1। तो ये आ गया 15th का आपका ए आंसर।
ये आ गया आपका ए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने का क्या मेथड होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू दी हुई है, पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है 2, 5, 3 एंड -2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? ये रो और कॉलम को छोड़ा तो आ गया -2, यहाँ पे माइनस का साइन, रो कॉलम छोड़ा प्लस का 5, यहाँ पर रो कॉलम छोड़ा माइनस का साइन 3, और यहाँ रो और कॉलम को छोड़ा तो 2 का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, -5, -3 एंड 2। ये आ गया एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो। माइनस का 4 माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू माइनस का 19। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए दैट इज इक्वल टू -1/19, -2, -5, -3, 2। माइनस यहाँ पर है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके इसको कट कर दो तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 2, 5, 3 एंड -2। ये आपका डी पार्ट आ गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपने बताना है कौन सा सही है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में नहीं आता, डिटर्मिनेंट का आंसर आता है नंबर्स में। तो ये तो ऑप्शन होगी इनकरेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, यहाँ तक ओके है, लेकिन एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और यहाँ पे नहीं बताया मैट्रिक्स कौन सी है। तो मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन्होंने सारा कुछ करेक्ट दिया है। कहते हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो ये ओके है, सी पार्ट आएगा आपका आंसर। ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपकी इनकरेक्ट हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है log x, माइनस का log x, -1 एंड 2। आपने एंड इफ डिटर्मिनेंट ए भी दिया हुआ है 2, देन x निकालना है आपको। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा? 2 log x माइनस log x, ये तो आ गया डिटर्मिनेंट, इज इक्वल टू क्या है? 2। इसको देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको स्क्वायर बना सकते हो। log x का स्क्वायर माइनस log x इज इक्वल टू 2। log m माइनस n होता है log m बाय n इज इक्वल टू 2। एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया log x इज इक्वल टू 2। log एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है e रेज टू पावर 2। तो x की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर 2, दैट इज बी पार्ट। तो यहाँ आपका बी पार्ट आ गया आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें देखो फिर से वही वो सिंपल ही है कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। एक्स प्लस वाई 0, एक्स माइनस वाई भी 0, ये कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 0। देखो एक्स की वैल्यू इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस में 0 आ गया। एक्स की वैल्यू अब इसमें डाल दो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई भी 0। देखो वाई 0 भी 2 में आ गया। अब फिर से चेक करना पड़ेगा, जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। देखो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू आ गई 1। तो आपका आ गया 0, 0, 1। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है
दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दी हुई है एंड दैट इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x1 एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है 1 - 2 0 0 के साथ, और ये किसके इक्वल है, 0 के। x - 2 0 + 0 is equal to 0. Each element will be equal to 0. x - 2 is equal to 0 and x is equal to 2. तो ये आ गया आपका डी पार्ट आंसर। आज हमने किए हैं मैट्रिक्स के 20 MCQs दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर एनी बोर्ड। ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए करवाया है, पंजाब बोर्ड हो, CBSE हो या ICSE बोर्ड हो, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।